समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा राणा सांगा पर दिए गए बयान के बाद सपा विधायक इंद्रजीत सरोज ने देवी देवताओं पर विवाद बयान देकर फंस गए हैं। इंद्रजीत सरोज को लेकर बवाल मचा हुआ है, सनातनी गुस्से में है। तो वहीं लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल में हुए अग्निकांड को लेकर योगी सरकार एक्शन में है। तो वहीं माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, जिससे परिवार की नींद उड़ गई। यूपी डायरी में देखें आज 3 बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। उत्तर प्रदेश के सपा विधायक इंद्रजीत सरोज चर्चा में हैं। इंद्रजीत सरोज ने हिंदू देवी देवताओं को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिस पर बवाल मच गया है। उन्होंने कहा कि अगर भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनबी और मोहम्मद गौरी जैसे लुटेरे देश में नहीं आते। इस विवादास्पद बयान के बाद इंद्रजीत सरोज सुर्खियों में आ गए हैं। पहले वह 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उस समय चर्चा में थे, जब उनके बेटे पुष्पेंद्र सरोज देश के सबसे युवा सांसद चुने गए थे। इंद्रजीत सरोज का जन्म एक किसान परिवार में 1 जनवरी 1963 को कौशाम्बी के नगरेहा खुर्द गांव पश्चिमी सरीरा में हुआ। उस समय वह अलग जिला न होकर इलाहाबाद जिले में ही आता था। सामान्य परिवार में जन्मे इंद्रजीत सरोज ने प्रारंभिक शिक्षा के बाद 1995 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। यहीं पर वह सामाजिक व राजनीतिक रूप से सक्रिय हो गए। इंद्रजीत सरोज बाबा साहब के विचारों से प्रभावित थे, लिहाजा उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन किया। इंद्रजीत सरोज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद बसपा की राजनीति में सक्रिय हो गए, जिसके बाद उन्हें पहली बार 1996 में मंझनपुर सुरक्षित सीट से बसपा का टिकट मिला और वह विधायक चुने गए। वह लगातार 2012 तक मंझन से विधायक चुने जाते रहे। इस दौरान वह बसपा सरकार में 3 बार कैबिनेट मंत्री भी रहे। उनकी गिनती बसपा प्रमुख मायावती के खास सिपहसालारों में होती थी। 2007 के चुनाव में इंद्रजीत सरोज की मंझनपुर सीट पर हार का सामना हुआ। बीजेपी के लाल बहादुर ने उन्हें 4100 वोटों से हराया। 2017 का चुनाव हारने के बाद इंद्रजीत सरोज ने बसपा सुप्रीमो मायावती से मतभेद होने पर 2018 में बसपा छोड़ दी और समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। सपा में शामिल होने के बाद इंद्रजीत सरोज को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। उन्होंने 2019 में कौशाम्बी लोकसभा सीट से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी के विनोद सोनकर से करीब 38,000 वोट से हार गए। 2022 में वह एक बार फिर सपा के टिकट पर मंझनपुर से विधायक चुन लिए गए। अब वह विधानसभा में सपा के उपनेता हैं, जिनके बयान पर बवाल मचा हुआ है। तो वहीं लोक बंधु अग्निकांड पर सीएम योगी एक्शन में है। लोक बंधु अस्पताल में लगी आग की जांच के लिए मंगलवार को 2 कमेटियां गठित की गई। शासन स्तर पर प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पार्थ सारथी सेन शर्मा ने महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है। कमेटी में निदेशक विद्युत सुरक्षा निदेशालय, अपर निदेशक चिकित्सा शिक्षा, महानिदेशक अग्निशमन द्वारा नामित अधिकारी और अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं शामिल हैं। यह कमेटी अपनी रिपोर्ट 15 दिन में देगी। वहीं डीएम विशाख ने भी मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम बना दी है। एडीएम फाइनेंस आर.के. सिंह की अध्यक्षता में गठित कमेटी में एडीसीपी साउथ, एडिशनल सीएमओ मंगेश कुमार और विद्युत सुरक्षा निदेशालय के अधिकारी शामिल किए गए हैं। गौरतलब है कि सोमवार को लोक बंधु अस्पताल की दूसरी मंजिल पर स्थित मेडिसन वार्ड में रात 9 बजे आग लग गई थी। वार्ड में आग लगने से एक मरीज की मौत हो गई थी। वार्ड में फंसे 40 और आईसीयू के 11 मरीजों को सकुशल निकाल लिया गया था। अब देखना होगा कि जांच रिपोर्ट में कौन दोषी पाया जाता है। तो वहीं पूर्व विधायक माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि उत्तर प्रदेश की गाजीपुर और मऊ जिले की पुलिस ने मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी को भगौड़ा घोषित कर दिया है। गाजीपुर पुलिस ने जिले के 29 इनामी अपराधियों की सूची जारी की है। इस सूची में अफसा अंसारी सबसे ऊपर हैं। गाजीपुर और मऊ पुलिस ने अफसा के ऊपर 50,000 रुपए का
इनाम भी रखा है। आपको बता दें कि आफसा अंसारी बीते कई सालों से फरार चल रही हैं। सूबे में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले इन अपराधियों के खिलाफ यूपी पुलिस ने इन दिनों एक विशेष अभियान चलाया है। पुलिस अपने इस अभियान के तहत हर इनामी अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखने के साथ साथ उनके ठिकाने पर लगातार कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि आफसा अंसारी मुख्तार अंसारी के मौत के दौरान भी सामने नहीं आई थी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक और माफिया रहे मुख्तार अंसारी की पिछले साल हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर कहा गया था कि मुख्तार अंसारी की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई है बल्कि उनकी हत्या की गई है। लेकिन जब मजिस्ट्रेट की जांच रिपोर्ट आई तो यह साफ हो गया कि उनकी मौत हार्ट अटैक की वजह से ही हुई थी। मुख्तार अंसारी की मौत की खबर आने के बाद उनके परिवार के लोगों ने इसे एक साजिश करार दिया था। साथ ही परिवार ने इस पूरे मामले की न्यायिक जांच कराने की बात कही थी। परिवार की मांग के बाद ही इस मामले की न्यायिक जांच कराई गई थी। बांदा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में अपर जिलाधिकारी बांदा ने ये जांच की थी। जांच के दौरान मुख्तार अंसारी के परिजनों को नोटिस भेजने के बावजूद उनका कोई जवाब नहीं आया था। दरअसल नोटिस भिजवाकर मुख्तार अंसारी के परिजनों को मौत के कारणों में आपत्ति या सबूत सौंपने को लेकर समय दिया गया था, लेकिन किसी परिजन ने जवाब नहीं दिया था। फिलहाल यूपी डायरी में इतना ही। नमस्कार, आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।